जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। आज की हमारी ये क्लास वन शॉट रहने वाली है। इंडियन पॉलिटी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो ये 500 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएसआई के एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल का या फिर एमटीएस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आराम से आप क्लास को देख सकते हैं। इससे बाहर आपको पॉलिटी में एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? राइट आंसर हो जाता है 448। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 से अधिक अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल्स है। और हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितने आर्टिकल्स थे, तब आपका आंसर होगा 395, यानी कि 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा आर्टिकल 1 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर सी हो जाता है आर्टिकल 338, 338। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, राजभाषा का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? 343 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है यूपीएससी की। यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 आप ध्यान रखेंगे। और यूपीएससी कैसा निकाय है डियर फ्रेंड्स? यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 300 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? 280 के तहत। दो क्वेश्चन बनेंगे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 280, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आंसर हो जाता है आर्टिकल 253। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां है? आर्टिकल यहाँ पर 248 हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? और अनुच्छेद 144 राइट आंसर हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर अनुच्छेद 123 में दी गई है। 1, 2, 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? अनुच्छेद 110 राइट आंसर हो जाता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। क्या अनुच्छेद 108? नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 में वर्णन है। क्या? आर्टिकल 85। नेक्स्ट, महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? पहले तो आप ये ध्यान रखो, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 70, आप ध्यान दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से 51 में डीपीएसपी का वर्णन है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है लोक नियोजन की। लोक नियोजन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। ध्यान रखो, धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? आयुष परिषद के अंत की बात है। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुच्छेद में नागरिकता सिटीजनशिप संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? और यहाँ पर राइट आंसर तीसरी अनुसूची हो जाता है। शपथ आएगा तो सिंपल सा आंसर तीसरी अनुसूची आप लगा देंगे। नेक्स्ट, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय राज्य सूची में आता है। भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? राज्य सूची राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? कृषि आए
तो भी राइट आंसर क्या होगा, राज्य सूची। याद करते हुए क्लास में ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है, और राइट आंसर यहाँ पर चौथी अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है, भाग 4 में डीपीएसपी दे रखा है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है, तो भाई मणिपुर का नियंत्रण नहीं है। बाकी AMMT याद रखो, AMMT छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों का वर्णन है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो 7वीं अनुसूची हो जाता है राइट आंसर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस अनुसूची यानी कि शेड्यूल में है, और राइट आंसर 7वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है, और राइट आंसर यहाँ पर 7वीं अनुसूची होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं शामिल है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो आप ध्यान रखेंगे 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड प्रावधान है, तो 73वें संविधान संशोधन आप ध्यान रखेंगे। और 11वीं अनुसूची, क्या भाई 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन है। 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, दल बदल से रिलेटेड प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, नगर पालिका। यह क्वेश्चन भी बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितनी अनुसूचियां थी, पहले अनुसूचियां 8 थी, लेकिन अभी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 12। तो वर्तमान में अनुसूची पूछेंगे ना तो 12 लगा के आना। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से रिलेटेड है, भाग जो सेकंड है वो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और भाग थर्ड आप सभी को पता है, FR लिख ले, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और भाग 4 किससे रिलेटेड है भाई, भाग 4 नोट करेंगे, भाग 4 है डीपीएसपी से रिलेटेड। क्या भाई डीपीएसपी से। और भाग 5 संघ से रिलेटेड है, किससे, संघ यूनियन से रिलेटेड है। भाग 4 को भी ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, तो ये है भाई 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, तो ये चारों राज्य आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा इनका वर्णन किस में है, छठी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी कि संसदीय व्यवस्था है वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया है, आप ध्यान दीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य पहले से हमारे भारतीय संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया। और ये हमने कहाँ से लिए हैं, रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया है, तो राइट आंसर यूएस से हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से ली है, तो भाई ये ली है हमने यूएस से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, और ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छे से आप माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो भाई जो राजस्थानी लैंग्वेज है ना वो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है। किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं, उनमें जो ये राजस्थानी है ना ये शामिल नहीं है, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार है, तो आप याद रखेंगे जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा भारत के पूर्ण राज्य बन गए? राइट आंसर यहाँ पर 1970 होगा। और शिमला समझौता भी कब हुआ था? आप ध्यान रखेंगे 1972 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया गया, इसे किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया था? और राइट आंसर यहाँ पर सन 2007 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत राज वित्त निगम की सिफारिश की थी? और राइट आंसर होगा के संथानम समिति 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है और नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए आजाद है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आप जिस चाहे धर्म को अपना सकते हैं, इस पर राज्य किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को सुलझाता है? तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार सामने रखा था? संविधान सभा का थोट यानी कि विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा था। कब रखा था? 1934 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास किसी भी मामले को भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने की शक्ति है? यह पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? और राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मद्रास। क्या राइट आंसर होगा? मद्रास। नेक्स्ट देखो भाई, क्या अपने पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। राज्य का महाधिवक्ता अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? भाई राज्यपाल को सौंपता है। किसे सौंपता है? आप आंसर लगाएंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट, दिल्ली में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? राइट आंसर 1995 हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो डी राइट आंसर होगा, इनमें से किसी को भी नहीं है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमने आपको कितनी बार समझाया है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है यानी कि स्थायी सदन है, तो इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। अध्यक्षात्मक सरकार में डैश में राष्ट्रपति डैश होता है, विधानमंडल से स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? इंडियन पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद को है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो आर्टिकल 360 यहाँ पर उचित आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद में शून्यकाल निम्नलिखित में से किस समय शुरू होता है? शून्यकाल की बात करें तो भाई 12 बजे शुरू हो जाता है दोपहर में, 12 बजे से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। और प्रश्नकाल की बात करें 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर होता है। नेक्स्ट, कौन अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? यह पावर है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यह पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। और राइट आंसर यहाँ पर भी होगा, मैंडेमस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। भाई इसका राइट आंसर ए होगा, गोधरा दंगों की जांच के लिए। क्या राइट आंसर होगा? ए, गोधरा दंगों की जांच के लिए। नेक्स्ट, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 3 वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? और राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, बलवंत राय मेहता समिति। क्या? बलवंत राय मेहता समिति। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? और राइट आंसर सी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट देखो, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? राइट आंसर सी होगा, 30 मई 1987। गोवा की बात करें सबसे छोटा अपने भारत का राज्य है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, संविधान निर्माण का कार्य में
भाई कुल कितना खर्च आया था? 63,96,729 रुपए का टोटल खर्च हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? कई बार यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष आप हमें कमेंट करके बताएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? और इसका राइट आंसर यहाँ पर 7 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? और राइट आंसर यहाँ पर होगा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें कि हम द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और राइट आंसर एच.जे. कार्निया हो जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? और इसका राइट आंसर यहाँ पर बी.एन. राव होगा। क्या? बी.एन. राव। अच्छे से क्लास में ही याद कर लें। नेक्स्ट, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? तो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC। क्या भाई आप ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम हमने बताना है। ऐसे क्वेश्चन PCS के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 3-1-4-2, यानी कि नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और फिर गठन हुआ सिक्किम राज्य का। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का। किसका? आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? इंडिया, इंडिया अथवा भारत। इंडिया दैट इज भारत। क्या? इंडिया दैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? और राइट आंसर यहाँ पर जनता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया? संविधान की आत्मा डियर फ्रेंड्स प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर ये आपके एग्जाम में दे कि बाबा साहेब अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय या आत्मा कहा, तब आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को ऐड किया गया था। न जाने कितनी बार PCS, SSC, रेलवेज के एग्जाम में यह क्वेश्चन हमने देखा है। क्वेश्चन देखिएगा, प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? और राइट आंसर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? आप ध्यान दीजिएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। मतलब कि कुछ तो कठोर है और कुछ लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की आजादी देता है? भाई प्रेस की आजादी आर्टिकल 19 में दी गई है। क्या? आर्टिकल 19 आप सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का मेन उद्देश्य था। ये चीज आप माइंड में बैठा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को ही दिया जाता है? भाई ये तीनों ही अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? भाषण की आजादी, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार और बिना अस्त्र शस्त्र शांति पूर्वक एकत्रित होने की आजादी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? क्या मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर इंडियन पार्लियामेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बच्चों और महिलाओं, यानी कि अ और ब दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट, इस समय
संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? इस समय डियर फ्रेंड जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो एक लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? आर्टिकल 17। सिंपल सा याद रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर आर्टिकल 17 ही आप लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड चुनाव होते हैं और उसमें किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है तो इसका जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान दीजिए, भारत में राष्ट्रपति का जो शासनकाल है वो होता है 5 साल का। क्या भाई 5 साल का, यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर का होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि यूएसए में राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना होता है तो 4 ईयर का होता है। यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का है, लेकिन भारत में 5 साल का है। और ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे, भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में क्या है, एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगर आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? और राइट आंसर इसका हो जाता है राजीव गांधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? रिपीट है क्वेश्चन, राजीव गांधी। अच्छे से आंसर लगाएंगे। किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई सबसे पहले लागू हुआ था? वो राज्य था हमारा राजस्थान। और ये भी ध्यान रखेंगे, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सन 2005 में लागू हुआ था। न सिर्फ एसएससी, पीसीएस, इवन यूपीएससी में भी कई बार यह क्वेश्चन हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। किसी राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? कौन सा ऐसा स्टेट था जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पंजाब होगा। अगर हम आपको बताएं भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा कि मैडम भारत में तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। याद करेंगे, एनी नोट करें, एनी मतलब नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। और भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो 3 बार लगा है। चलते हैं राज्य आपातकाल की ओर। राज्य आपातकाल की बात करें, अनुच्छेद 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। ऐसी लिख ले, शॉर्ट नोट बनाएंगे साथ साथ, ऐसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है। और अब तक कितनी बार ही राज्य आपातकाल लग चुका है? फिर चलते हैं हम एफई की ओर, यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, लेकिन अब तक भारत में ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है कि वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत आए। तो यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो आपका आंसर होगा कि एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये सारे फैक्ट्स आप याद करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन संविधान सभा का उपसभापति चुना गया? और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? और राइट आंसर होगा बी, काका केलकर। क्या भाई? काका केलकर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज को लागू नहीं किया है? ऐसा कौन सा भाई भारत का राज्य है जहां पर अब तक पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं हुआ है? तो ऐसा है नागालैंड राज्य। कौन सा है? नागालैंड राज्य। नेक्स्ट, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर 12 हो जाएगा।
ध्यान दीजिए, दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम आएगा तो 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल लगाना है। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछ ले तो होगा कि 8 अनुसूचियां, 4 बाद में ऐड की गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है। भाई इसमें संप्रभुता, संप्रभुता जो है वो राज्य का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। साइमन कमीशन। किस पर आधारित था, किस पर बेस्ड था। साइमन कमीशन पर बेस्ड था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत ने साइमन गो बैक के नारे दिए। वो क्यों दिए थे, क्योंकि साइमन कमीशन में सारे ही जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। और इसी दौरान, साइमन कमीशन के दौरान ही जब भारत आया साइमन कमीशन और साइमन गो बैक के नारे दिए गए, लाठी चार्ज में लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि साइमन कमीशन के दौरान कौन सा ऐसा नेता थे या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर आप लगाएंगे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि भाई क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है। भाई इसका राइट आंसर डी होगा, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज से, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता है, तीनों ही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो ये होगा राइट आंसर ब्रिटेन। क्या राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। भाई एक महासंघ के रूप में, अल्पसंघीय के रूप में, एकात्मक या राज्यों का संघ। तो राइट आंसर यहाँ पर राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है। भाई लोकतंत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है राजनीतिक। क्या है भाई, राजनीतिक। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से उधार लिया है, ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ध्यान रखेंगे, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। क्लियर है। एक मिनट का समय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये फैक्ट्स भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। भारत में भाई कैसी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एकल नागरिकता है। ये हमने कहाँ से अपनाया है, तो आंसर होगा इंग्लैंड के संविधान से अपनाया। ब्रिटेन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की डियर फ्रेंड्स हमने विधि अपनाई है। कहाँ से, यूएसए के संविधान से। क्या ध्यान रखेंगे भाई, यूएसए के संविधान से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। वह राज्य है भाई जो
धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, उसे ही हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। नेक्स्ट, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? भाई प्रारंभ में 6 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रारंभ में, स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान में पूछेंगे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गए कब? भाई 1950। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। यही है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। क्लियर है? वोट देने का अधिकार किस वर्ग से रिलेटेड है? तो वोट देने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है? संघीय सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो राइट आंसर होगा उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। क्या? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? और इसका जो राइट आंसर है डी होगा, 27 सितंबर 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? और राइट आंसर नागपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि और न्याय मंत्री कौन था? भाई भारत का प्रथम विधि मंत्री आ जाए या न्याय मंत्री आ जाए, आंसर लगाइए बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? भाई 25 ईयर होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। योजना आयोग कब बनाया गया था? योजना आयोग का स्थापना 1950 यानी कि 1950 में हुआ था। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ में अगर किसी नए राज्य को सम्मिलित करना है या किसी राज्य को किसी राज्य से अलग करना है, यह राइट किसको दिया गया है? इंडियन पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है? और राइट आंसर 324 हो जाएगा, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वैध शासन निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? 1919 का भारत अधिनियम। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, 1909 का मार्लेमेंटो सुधार। क्या? 1909 मार्लेमेंटो। नेक्स्ट देखो, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? भाई जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार हमारे वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता उन्मूलन से है। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था? तो राइट आंसर हमारा बी होगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक की सूची से संपत्ति यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो राइट आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। 42वां यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 114 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? और आर्टिकल यहाँ पर होगा 26। क्या ध्यान रखेंगे? आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? ऐसा अनुच्छेद 93 में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट, उपाधियों का उन्मूलन किससे रिलेटेड है? उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में दिया गया है। क्या भाई? आर्टिकल 18 आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट का समय देंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 20 हो जाएगा। क्या? आर्टिकल 20 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है? किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो ऐसा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 आप ध्यान रखेंगे। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? और राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 हो जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 263 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या? अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? 69वां संविधान संशोधन। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर 5 साल होगा, 5 साल का होता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 60 सदस्य होते हैं। और यह क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। कितनी होनी चाहिए? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वें। क्या भाई? 36वें संविधान संशोधन के तहत आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? सदस्यों की संख्या का 1/3 हिस्सा। नेक्स्ट, किस परिषद को बंद किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? कौन सी ऐसी परिषद है जिसे भाई हम बंद तो कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते हैं? जैसे राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर राज्य विधान परिषद होगा। इसको बंद तो कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? दल बदल तथा अहर्ताय राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक विधान परिषद सीटें किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक विधान परिषद सीटें कहाँ से है भाई? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने वितरणात्मक न्याय का विचार दिया था? वितरणात्मक न्याय का विचार अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, मार्शल लॉ है भाई। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी,
एक नियम जो प्रभावी तो होता है जब सैन्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन पर कंट्रोल हो जाता है। भारतीय संविधान में भागों में विभाजित किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? भाई अगर आपके ऑप्शन में 22 है तो 22 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 25 दिया है तो 25 लगा के आएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से रिलेटेड प्रावधान है? भाई नगर पालिका से रिलेटेड प्रावधान जो है भाग 9 में दिए गए हैं, और भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत का वर्णन है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में पहले से मूल कर्तव्य नहीं थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य जब शामिल किए गए थे तो संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में पूछेंगे तो 11 लगा के आएंगे। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? भाई न्यायिक समीक्षा भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, मौलिक अधिकार भी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? और राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? राइट आंसर होगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। उर्दू डैश की आधिकारिक भाषा है, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया है उसी समय हमें आजादी भी दी थी? तो ये कहा था जेफरसन ने। किसने कहा था? जेफरसन, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 से 360 किससे रिलेटेड है? आपात उपबंध से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 343 से 351 किससे रिलेटेड है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा राजभाषा। किससे रिलेटेड है? राजभाषा। अनुच्छेद 324 से 329 को किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर निर्वाचन हो जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 की अगर हम बात करें, यह किससे रिलेटेड है? यह है संघ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? संघ से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधित भाग कौन सा है? भाग 14, भाग 14 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? इसका राइट आंसर 1 मिनट का समय देंगे। ओके, इसका जो राइट आंसर भाई हमारा होगा, ध्यान दीजिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? और राइट आंसर 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्या है अपने पास? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? अभी जो एसएससी जीडी 2025 में एग्जाम हुआ था, वहां पर भी यह क्वेश्चन हमने देखा, कई बार बीसीएस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है भाई, इसमें राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ, एकदम सही है। बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, यह गलत है।
हमें नहीं है छांटना था। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, एकदम सही है। राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया था, ये भी सही है, बी गलत है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ऐसा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट दिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? और राइट आंसर यहाँ पर होगा पीट सिंधिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं? तो यह पावर आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 72 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? संसद में, किसी एक सदन में। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के ही सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के ही सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करते हैं? वही उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे कि हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर डी होगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो भाई सेकंड स्टेट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? राइट आंसर होगा ए, एकीकृत है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा विवेचित करता है? राइट आंसर यहाँ पर 75 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समता का अधिकार 14 से 18 सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये गलत है। संपत्ति का अधिकार 31 में ही दिया गया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? भाई इसका आंसर होगा लोकसभा को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? तो राइट आंसर क्या लगा के आएंगे? राइट आंसर लोकसभा लगाएंगे। और लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। युवाओं का सदन भी किसको हम कहते हैं? भाई ये भी हम लोकसभा को ही कहते हैं। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अनन्य भाग उपराष्ट्रपति नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि संसद मिलकर बनी है किससे? राष्ट्रपति से, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये क्या हुए? संसद के अनन्य भाग हुए। लेकिन उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं हुई है, तो उपराष्ट्रपति अनन्य भाग नहीं है किसका? संसद का। ऐसे आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? भाई संसद को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, जब संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है तो इसको बुलाता कौन है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। भाई यह क्वेश्चन आए तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो होगा राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष। क्या राइट आंसर होगा? फिर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसका राइट आंसर आप इजीली लगा देंगे कि मैम आपने ही समझाया था, राष्ट्रपति।
क्या राइट आंसर होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? भाई जब लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच कोई मतभेद हो जाता है तब संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? भाई 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता को समाप्त समझ लिया जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो 2 बार। कितनी बार भाई? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? भाई सांसदों के जो वेतन है उनका डिसीजन कौन लेते हैं, निर्णय कौन लेते हैं? तो संसद के पास ये पावर है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश 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 के अधीन रहकर कार्य करती है। भाई कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? भाई नियंत्रण होता है यहाँ पर भारत के वित्त मंत्री का। किसका? वित्त मंत्री। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? यह निर्णय करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। क्या है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। न जाने कितनी बार यह क्वेश्चन यूपी सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में पूछा गया है, तो अच्छे से दिमाग में आप बैठा लेंगे इसको। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। क्या भाई? भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं जल, थल, वायु का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और प्रथम नागरिक कौन होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भाई भारत में तो कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? भाई 50-50, 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? 2 वीक, यानी कि 2 सप्ताह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी सदन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ही उन पर महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन अब तक भारत में ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है या किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया है कि संविधान का वो उल्लंघन करे। तो अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे ये। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? भाई योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। किसको? योजना आयोग। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे कमेंट करें।
और योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया, ये भी आप हमें जरूर बताएंगे। फटाफट से आंसर सभी क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करके आंसर कर देंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने पास क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, भाई वित्त बिल के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने कम करने का अधिकार किसे दिया गया है, भाई राष्ट्रपति को दिया गया है, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, भाई यह विधेयक है धन विधेयक। किसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं, धन विधेयक को। किसको, धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, आर्टिकल 74 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो राइट आंसर होगा भाई इसका आर्टिकल 123। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया, इसको सही करेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 123 के तहत। ये इनको आप भूल जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, सी राइट आंसर होगा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो सलाह ली जाती है भाई सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हैं। भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो इसमें राइट आंसर संसद के सदनों को संदेश भेजना राष्ट्रपति की पावर नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के कानूनी रूप से सक्षम है, तो यह सक्षम है भाई राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे भाई, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, और राइट आंसर यहाँ पर विधायी हो जाता है, क्या, विधायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट वे से होता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, राइट आंसर राज्यसभा होगा। भारत का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वह किसके पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह भारत की संचित नीति पर भारित नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, और इसका राइट आंसर आप सभी हमें बताइएगा, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे, राइट आंसर KR नारायणन होगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भाई डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, बलीराम भगत, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या BD जत्थी। इसका आंसर आप सभी हमें ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। इस आज की क्लास में मैंने 250 क्वेश्चन आपको कराए, ये है पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड हम करेंगे, उसमें भी हम आपको फटाफट 250 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ये 2 क्लास देखेंगे डियर, कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका एक मिनट भी समय वेस्ट ना हो। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं
उनका ऑफलाइन कमेंट करके आंसर करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन कमेंट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट कितने स्टूडेंट चाहते हैं वो भी कमेंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तभी इसका सेकंड पार्ट हम अपलोड करेंगे। क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।